तो ये वैकेंसी आई है छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट गाइडलाइन। तो ये टेट के बारे में है छत्तीसगढ़ के लिए। तो आप पूरे नोटिफिकेशन को देखिए, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो ला सकूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं हम आगे। बैकग्राउंड क्या है इसका, प्रोविज़न फॉर टीचिंग एलिजिबिलिटी क्या है कि दिस एग्ज़ाम विल ओनली बी ए क्राइटेरिया फॉर, ये क्वालिफिकेशन के लिए ही होगा टीचर के अपॉइंटमेंट के। इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अपॉइंटमेंट, और इसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं समझिएगा आप उसको। दिस विल बी ए कंपल्सरी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर, ये कंपल्सरी क्राइटेरिया होगा टीचर के लिए छत्तीसगढ़ के अंदर। सेपरेट एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट फॉर प्राइमरी और अपर लेवल, और इनके लिए अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे ये पास होने के बाद में। कैंडिडेट शुड सिक्योर एटलीस्ट 60% मार्क्स टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। 60% एग्ज़ाम में मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। इन द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट एंड पर्सन विथ स्पेशल नीड विल रिक्वायर्ड एटलीस्ट 50%। तो ये जो सब SC ST OBC के लिए जो नॉन क्रिमिनल, उनको 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। एज पर द प्रिवलेंट स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन रूल्स। Candidate belongs to all the categories with special need will be eligible for relaxation in the fees for application form and examination। ये फीस के लिए और एग्जामिनेशन फीस के लिए भी क्या है, एग्जाम्प्ट होंगे ये लोग। द मार्क्स ऑब्टेन इन द एग्जामिनेशन में बी यूज एज वेटेज वाइल द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर। जो जितने मार्क्स आप इसमें लाओगे उतना ही वेटेज आपको रिक्रूटमेंट के टाइम दिया जाएगा। डिसीजन रिगार्डिंग द वेटेज विल बी टेकन बाय द, और जो वेटेज का जो डिसीजन है वो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी के ऊपर प्रिविलेज होगा, वो मतलब उनका विशेषाधिकार होगा कि वो देंगे या नहीं देंगे। वंस द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन दिस एग्जाम इट विल बी वैलिड लाइफ लॉन्ग। एक बार अगर इसको कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेता है तो ये पूरी ज़िंदगी पर क्या रहेगा, ये वैलिड रहेगा ये। द क्वालिफाइड कैंडिडेट में अपेयर अगेन इन द नेक्स्ट एग्जाम टू इम्प्रूव अपॉन द मार्क। क्वालिफाइड कैंडिडेट क्या करेगा, आने वाले एग्जामों में भी क्या कर सकता है, वो वापस फॉर्म फिल कर सकता है अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। कैंडिडेट हु ऑब्टेन मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स फॉर एलिजिबल, कैंडिडेट जिसने मिनिमम जो रिक्वायर्ड मार्क्स प्राप्त किया है विल बी अवॉर्डेड द टेट सर्टिफिकेशन विच हैज़ टू बी प्रोड्यूस वाइल रिक्रूटमेंट। जिनको टेट का जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उनको रिक्रूटमेंट के टाइम उनको वहाँ पे लाना होगा। ऑल अदर कैंडिडेट विल बी गिवन द मार्कशीट ओनली, और सारे जो कैंडिडेट उनको क्या दिया जाएगा, मार्कशीट दी जाएगी उनको। एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग द, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इन क्लास 1 to 5 सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में ये होना चाहिए। सीनियर स्कूल विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द NCTE रेगुलेशन 2000। मतलब DELED वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 45% मार्क्स होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी में। सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब BELED में भी वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और 50% उनके सीनियर सेकेंडरी में होना चाहिए। और स्पेशल एजुकेशन में सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में ग्रेजुएशन के साथ और पास हुआ और 2 साल का इन्होंने क्या किया है, DLED किया है। ग्रेजुएशन के साथ 50% है, और BEd कर रखा है उन्होंने, BEd फ्रॉम NCTC से क्या कर रखा है। और पोस्ट ऑफ टीचर टू टीच क्लास 1 to 5 बट द अपॉइंटमेंट टीचर विल बी हैव कंप्लीट ब्रिज कोर्स ऑफ 6 month ऑन प्राइमरी एजुकेशन। लेकिन जिन्होंने BEd कर रखा है उनके लिए 6 month का क्या होना चाहिए, एक ब्रिज कोर्स होना चाहिए
प्राइमरी एजुकेशन का जिसको रिकॉग्नाइज किया NCTA ने विद इन 2 ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट। उनको बाद में अपॉइंटमेंट के बाद में क्या करना पड़ेगा, उनको 6 मंथ का ये कोर्स करना पड़ेगा। फॉर टीचिंग टू 8 के लिए इन्होंने क्या रखा है, क्वालिफिकेशन एरिया ग्रेजुएशन और पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर DLED एजुकेशन। ग्रेजुएशन के साथ क्या है कि 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% से ग्रेजुएशन होना चाहिए और 1 साल का बैचलर BEd होना चाहिए और 2 ईयर बैचलर इन पास्ट और अपीयरिंग भी चलेगा इसमें, ठीक है। ग्रेजुएशन विद ग्रेजुएशन 45% के साथ और 1 साल का BEd और 2 साल का BEd भी इसमें, पासिंग और अपीयरिंग भी चलेगा इसमें। सीनियर सेकेंडरी के साथ 45% मार्क्स और जिनके पास फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है वो भी चलेगा इसमें। सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर BA BSc और BA BEd और BSc BEd ये भी चलेगा। ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन BEd और 2 ईयर बैचलर इन BEd पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर, ये वाले भी इसमें क्वालिफिकेशन माने। ये नोट दिया गया है इसमें रिलैक्सेशन की, किसको क्या क्या रिलैक्सेशन दी जाएगी ये है। और सेक्शन बी इंस्ट्रक्शन कंटेंट ऑफ छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी, मतलब वो पेपर के बारे में बताया गया कि पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा आपको। तो ये सिलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मल्टीपल क्वेश्चन 30 मार्क्स के, लैंग्वेज हिंदी 30 क्वेश्चन पूछेंगे, लैंग्वेज इंग्लिश 30 क्वेश्चन, मैथ 30, एनवायरनमेंट एजुकेशन के लिए भी 30 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स 150 होगा, टोटल क्वेश्चन 150 पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन होगा 2.5 घंटे का। और 6 से 8 के लिए होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज हिंदी एंड लैंग्वेज इंग्लिश। और एग्ज़ाम बेस्ड होगा मैथ साइंस, मतलब ये इन्हीं के लिए है, और सोशल साइंस टीचर फॉर ऑल सोशल साइंस टीचर्स के लिए। तो 60 और 60 कहने का मतलब हो गया ये 90 तो हो गया और 60 ही हो गया कितना 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। और 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स होगा इसके लिए। तो ये आप इसको सही से पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से। तो धन्यवाद दोस्तों।